अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा जी, हम अपनी सेकंड ईयर मैथ में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन एंड लिमिट्स एक्सरसाइज चल रही है 1.3। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने क्या करना है, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। कि हमने हर लिमिट्स को किस में एक्सप्रेस करना है, ई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखें ज़रा, इसके लिए ना हम कुछ बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखें, ये फॉर्मूला है लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल की पावर n इज इक्वल टू ई। मतलब ये जो सारा हमारे पास है, ये लिमिट वाला ये सारा एक्सप्रेशन, ये सारा किसकी इक्वल है, ये ई की इक्वल है। कैसे देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ पे है क्या कि ये हमारे पास यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं। ये हमारे पास 1/n है और पावर क्या है, n है। क्या मतलब कि ये वाली जो हमारे पास ये वाली और ये वाली जो टर्म है, ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल होनी चाहिए। देखें ना, 1/n है, 1/n जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, n का। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे की क्या हो, रेसिप्रोकल हो। 1/n रेसिप्रोकल n का, और n हमारे पास रेसिप्रोकल है 1/n का, क्योंकि आपको पता है n है, n के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे फ्रैक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n। मतलब ये वाली टर्म पावर जो है n, और ये 1/n, ये दोनों एक दूसरे की क्या हो, रेसिप्रोकल हो। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास ये देखें 1/n है, ये 1/n है, और लिमिट किसकी है, इन्फिनिटी की। जब n की जगह हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमें पता 1/∞ किसकी इक्वल होता है, 0 के। तो मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये देखें ज़रा, कि हमारे पास ये जो 1/n है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। कि यहाँ पे हम क्या करें, इस n की जगह जब इन्फिनिटी लिमिट पुट करें तो आंसर क्या आए, 0 के। 1/n का आंसर आना चाहिए हमारे पास 0, और ये जो पावर n, इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन होती हैं कुछ, कि जब हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, यहाँ पे 1 हो, और यहाँ पे पुट करें हमारे पास 1/n में लिमिट पुट करें तो इसका आंसर 0 आए, और जो पावर n है इसमें लिमिट पुट करें तो आंसर इन्फिनिटी आए। तो इस सारे होल जो लिमिट है, इसका आंसर क्या होता है, ई होता है। अब इसी तरह देखें ज़रा, अब इसी तरह देखें हमारे पास जो दूसरा केस है, उसमें लिमिट n अप्रोचेस टू 0। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। 1 प्लस n होल की पावर 1/n। अब यहाँ पे देखें ज़रा कि दूसरा केस है कि हमारे पास सिंपल जो टर्म है वो बेस में है, और जो हमारे पास है फ्रैक्शन वाली वो पावर में चली गई। तो इस सब का आंसर भी क्या होगा, इस सब का आंसर भी होगा हमारे पास ई। कैसे देखें, वही कंडीशन है कि n इज़ रेसिप्रोकल, n इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 1/n। मतलब ये वाली टर्म और ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। n की जगह हम देखें 0 पुट करें तो आंसर आए 0। यहाँ पे आंसर क्या आना, लिमिट पुट करने से आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। और ये देखें 1/n है, इसका आंसर n की जगह हम 0 पुट करते तो 1/0 हमें पता है क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब इस सब का आंसर पावर में क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए इन्फिनिटी, और यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0। तो इस सब का हमारे पास ये जो लिमिट है n अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस n होल की पावर 1/n, इसका आंसर भी क्या होगा, ई होगा। अब इसी तरह एक हम और एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, 1 प्लस 1/x होल की पावर x। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ई होगा। देखें कंडीशन देखें, इन्फिनिटी को लिमिट अप्रोच कर रही है, ये 1/x है हमारे पास, और पावर में क्या है, x है। अब 1/x इज़ रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल है हमारे पास, वो है x का। पहली कंडीशन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हों, रेसिप्रोकल हों, ये रेसिप्रोकल हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि 1/x, इस x की जगह हम जब इन्फिनिटी पुट करते हैं, लिमिट पुट करें तो आंसर आए 0। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 0, और यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। तो इधर x की जगह हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो सारी है हमारे पास लिमिट है 1 प्लस
वन ओवर एक्स होल की पावर एक्स, इस सब की जो लिमिट होगा वो किसके इक्वल होगा, ई की इक्वल होगा। देखिए बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल की पावर 2n। तो अब हमारे पास ये जो लिमिट है इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ई। तो देखें, लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन, ये देखें पावर थी 2n, तो इस 2n को मैंने लिख लिया 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर n और होल की पावर 2। तो नेक्स्ट एक देखें, हमने इस 2n को लिख लिया था 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर n होल की पावर 2, क्योंकि 2 को हम इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 2n। अब ये हमारे पास देखें लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर n होल की पावर 2। अब ये लिमिट का रूल है कि ये हमारे पास जो लिमिट है ये होल की पावर के अंदर आ जाती है। ये हम होल की पावर 2 लगा दी और लिमिट को हमने क्या लिख दिया, पावर के अंदर लिख दिया। अब ये हमने अभी डिस्कस किया है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल की पावर n, जब 1 ओवर एन रेसिप्रोकल है n का, और यहाँ पे देखें 1 ओवर n की जगह, इस n की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करते तो इसका आंसर आ रहा है 0। 1 ओवर एन का आंसर 0 आना चाहिए और इधर आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और यहाँ पे 1 भी है। तो हमारे पास इस सब सारी ये जो लिमिट है इस सब का आंसर क्या होगा, ई, और ये ई की पावर 2। तो ये इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन होल की पावर n ओवर 2। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे पावर है n ओवर 2। तो ये जो पावर n ओवर 2 है हम इसको यूँ लिख सकते हैं, n ओवर 2 है तो हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, क्योंकि ये जो n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा n ओवर 2 बन जाएगा। तो हमने इस n ओवर 2 को लिख लिया n मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। बाकी ये सारी लिमिट हमारे पास वैसे लिख ली। अब हमारे पास ये देखें तो ये हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास ये 1 ओवर 2 को मैंने बाहर लिख लिया और ये 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। लिमिट का ये रूल है कि लिमिट जो पावर के अंदर आ जाती है, होल की पावर 1 ओवर 2 है तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n, और इधर होल की पावर 1 ओवर 2। अब ये जो सारा हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये ई के इक्वल होगा और ये ई की पावर 1 ओवर 2। नेक्स्ट बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n होल की पावर n। तो देखा ज़रा, अब यहाँ पे हमारे पास 1 तो है लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, और 1 ओवर n और ये n एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है, क्योंकि 1 ओवर n को हम रिवर्स करें फ्रैक्शन तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। अब ये दोनों टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम फिर इसको कुछ इस तरह देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, माइनस 1 ओवर n। तो माइनस 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस का n। ये माइनस वैसे ही रहा, 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या हो गया, n। तो मतलब अब हमें यहाँ पे जो पावर में क्या चाहिए, माइनस n चाहिए। तो हमने क्या किया, ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, ये वाली टर्म वैसी रही। ये जो माइनस 1 है इसको इस n के साथ लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस n हो जाएगा, और ये पावर माइनस 1 एज इट रही। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये लिमिट का रूल है कि लिमिट पावर के अंदर आ जाती है, लिमिट पावर के अंदर आ जाएगी। अब ये देखें 1 ओवर n, ये माइनस 1 ओवर n का रेसिप्रोकल माइनस n है और यहाँ पे 1 भी है, तो हमारे पास ये दोनों टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने चाहिए। अब यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करें n की जगह तो आपको पता 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बन रहा है और ऊपर यहाँ पे n की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस सब का हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई होगा, और ये ई की पावर माइनस 1 वैसे ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका जो 4 पार्ट इसको देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n होल की पावर n। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n होल की पावर n। अब ये हमें पता है कि ये देखें 1 ओवर 3n है, 1 ओवर 3n का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 3n।
3/1, तो डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते ही नहीं है, तो ये हमें न्यूमिनेटर में क्या चाहिए, 3n चाहिए। n तो है, साथ 3 नहीं है, तो फिर हम करते क्या है, तो ये देखें हमारे पास ये है 1 + 1/3n। तो हमने क्या किया, ये 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये 3 से डिवाइड भी कर दिया। हमें क्योंकि 1/3n का रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसलिए ये 3 से मल्टीप्लाई किया और ये 3 से डिवाइड कर किया। अब ये देखें, अब हमने देखना है क्या क्या न्यूमिनेटर वाला हमने जो 3 है वो इस n के साथ लगाना है, या ये डिनोमिनेटर वाला 3 है वो इस n के साथ लगाना है। तो हमें चाहिए 3n, तो लाजमी तौर पे ये जो न्यूमिनेटर वाला 3 है वो इस n के साथ आएगा। इस 3 को मैंने क्या n के साथ लिख दिया 3n। अब न्यूमिनेटर में से 3 को हमने n के साथ लिख दिया, तो न्यूमिनेटर में क्या बचेगा 1, और ये वाला 3 वैसे रह जाएगा। आई होप आप ये स्टेप समझ गए होंगे। अब ये लिमिट का ये रूल है कि ये जो लिमिट है वो पावर के अंदर आ जाती है, लिमिट पावर के अंदर आ गई, तो हमारे पास ये देखें ये 1/n किसका रेसिप्रोकल है, 3n का। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए। तो इस सब का आंसर हमारे पास, इस लिमिट का आंसर क्या होता है, e, और ये पावर 1/3, वैसे ये इसके 4 पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 4/n होल की पावर n। अब वही सिचुएशन है कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 4/n होल की पावर n। तो ये जो 4/n है इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, इज रेसिप्रोकल ऑफ n/4, कि ये हमारे पास ये जो 4/n है इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर में। तो 4/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n/4 होगा। देखिए किस तरह बनाते हैं, हमारे पास ये 1 + 4/n है पावर n, तो हमने क्या किया, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 से डिवाइड कर दिया। अब हमने डिसाइड ये करना है कि क्या न्यूमिनेटर वाला 4 हमने इस n के साथ लगाना है या डिनोमिनेटर वाला। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर वाला जो 4 है उसको मैंने क्या लिख दिया, n के डिनोमिनेटर में लिख दिया, क्योंकि हमारे पास इसको हम ये लिख सकते हैं ना, हमारे पास ये है, इधर ज़रा समझ लें आप लोग, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n होल की पावर n था। तो हमने क्या किया स्टेप में, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n पावर n, हमने इस तरह किया कुछ, हमने ये 1/4 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, और ये 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 से डिवाइड, तो इस 4 को मैंने क्या लिख लिया 1/4, और ये 4। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 4/n है, तो इस n को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n/4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, होल की पावर ये वाला 4 वैसे रह जाएगा। तो यही स्टेप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है कि ये हमारे पास ये जो 4 था वो n के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n/4, और पावर ये क्या रह जाएगी 4। अब लिमिट का रूल है कि ये जो लिमिट है इस होल पावर के अंदर आ जाती है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 है, 4/n का रेसिप्रोकल होगा n/4, ये दोनों रेसिप्रोकल है हमारे पास। तो इस सब का आंसर क्या आएगा हमारे पास, e, और ये e की पावर क्या आ जाएगा 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6, इसमें लिमिट x अप्रोचेस 0 1 + 3x पावर 2/x है। तो फिर वही सिचुएशन है, अब यहाँ पे 0 की लिमिट आ गई है, तो 0 की लिमिट है, तो ये हमारे पास 3x, और ये जो पावर में है 2/x, मतलब ये जो 3x इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर में। तो देखें हमारे पास ये हमारे पास क्या है 3x है, तो 3x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 3x। तो हमें पावर में क्या चाहिए 3x चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमने ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 से डिवाइड कर दिया। तो अब हमें पावर में चाहिए 1/3x। तो ये देखें ये हमारे पास ये जो 3 है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और ये 2 को बाहर ले जाएंगे। तो मैंने क्या क्या किया, हमारे पास इसको मैंने इस तरह लिख लिया, 2/x था तो 1/x मल्टीप्लाई बाय 2, और इस 3/3 को लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सिंप्लीफाई किया इसलिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखें ये जो 1/3 है,
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, 3 को इस x से मल्टीप्लाई किया हो गया 3x, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या बन जाएगी 6 बन जाएगी। तो हमें डिनोमिनेटर में क्या क्या चाहिए था, यहाँ पे देखें तो 3x चाहिए था, 1 के डिनोमिनेटर में 3x चाहिए था, क्योंकि 3x का रेसिप्रोकल बन रहा था 1/3x, तो वो हमने इस स्टेप को सिंप्लीफाई करके ये बना लिया। अब लिमिट का वही रूल है कि लिमिट पावर के अंदर आ जाती है, तो ये जो लिमिट थी पावर के अंदर लिख दी। तो ये देखें 3x का रेसिप्रोकल 1/3x है, यहाँ पे 1 है, लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, तो यहाँ पे देखें 3 इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और 1/3x अगर मैं इधर x की जगह 0 लिमिट पुट करता तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो वही केस हमारा कि पावर में लिमिट पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आए, यहाँ पे बेस में पुट करने से आंसर 0 आए, यहाँ पे 3x का तो वो आ रहा है, तो इस सब का आंसर हमारे पास क्या होगा, इस सब का आंसर e होगा, और ये e की पावर 6 वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी इसका 7 पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 + 2x स्क्वायर होल की पावर 1/x स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या केस है कि यहाँ पे कुछ इस तरह है कि 1 + 2x स्क्वायर और पावर में क्या है x स्क्वायर। तो ये देखें ये जो 2x स्क्वायर है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2x स्क्वायर। पावर में क्या होना चाहिए 1/2x स्क्वायर होना चाहिए, 1/x स्क्वायर तो है लेकिन 2 नहीं है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे 2 कैसे लेके आएंगे। ये देखें हमारे पास लिमिट x + 0 1 + 2x स्क्वायर पावर 1/x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है ये 2x स्क्वायर होना चाहिए पावर में, तो हमने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखें हमें इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल चाहिए, तो अब हमने डिसाइड ये करना है कि क्या हमने न्यूमिनेटर वाला 2 इस x के साथ लेके आना है या डिनोमिनेटर वाला। तो ये डिनोमिनेटर वाला 2 इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2x स्क्वायर, और ये वाली पावर 2 वैसे आ जाएगी। अब ये तो वेरी सिंपल सा हमारे पास स्टेप है कि लिमिट का रूल है कि लिमिट पावर के अंदर आ जाती है, तो लिमिट पावर के अंदर आ जाएगी। तो ये देखें 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/2x स्क्वायर है, तो इस सब का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा e आ जाएगा, और ये e की जो पावर 2 थी तो e स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका 8 पार्ट है, लिमिट h अप्रोच 0। अच्छा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिमिट चाहे h को अप्रोच कर रही हो तो यहाँ पे भी h आ जाएगा। अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x था, पावर में भी x है, तो यहाँ पे h को लिमिट अप्रोच कर रही तो इधर भी h आ गया, और इधर पावर में भी 1/h आ गया। अब हमने देखना वही है कि ये जो देखें 1 - 2h, ये -2h है, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर में 1/h, तो इस यहाँ पे h के साथ -2 होना चाहिए, नहीं था तो ये हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये -2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब डिसाइड हमने ये करना है क्या हमने न्यूमिनेटर वाला जो -2 है वो इस h के साथ लेके आना है, या डिनोमिनेटर वाला जो -2 है वो इस h के साथ लेके आना है। तो हमें देखे ना ये है हमारे पास -2h, तो इस -2h का रेसिप्रोकल होगा -1/2h। तो डिनोमिनेटर वाला जो है हमने वो जो -2 था वो हमने इस h के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो पावर में -2 था वो वैसे ही लिखा रहा। तो ये देखें डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 1/-2h, और ये पावर -2। अब ये लिमिट का रूल है कि लिमिट पावर के अंदर आ जाती है, इस लिमिट को पावर के अंदर लिख दिया हमने, होल की पावर -2 थी। अब ये देखें ये हमारे पास -2h है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ रहा है -1/2h। ये माइनस को न्यूमिनेटर में लिखे कोई इशू नहीं है, इस इधर भी लिखा रहे तो कोई मसला नहीं है। तो ये दोनों और ये वाली जो हमारे पास ये जो बेस में है ये टर्म, और ये 1/2h, ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल होनी चाहिए। रेसिप्रोकल है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 0 की लिमिट है, तो यहाँ पे लिमिट पुट करें देखिए आंसर 0 आना चाहिए, और यहाँ पे लिमिट पुट करें तो आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए, जैसे हमने अपने फार्मूलाज में डिस्कस किया। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस सब का आंसर हमारे पास बेटा जी क्या होगा e, और ये e की पावर -2 वैसे रह जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा।